वेलकम टू रणनीति। मैं रश्मि सिन्हा आज आपके लिए वीडियो लाई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, जिस वैकेंसी में 13,000 से भी ज्यादा की अपॉर्चुनिटी है। तो जी हाँ, अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पोजीशंस आए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल के पोजीशन आए हैं, वाइस प्रिंसिपल के पोजीशन आई है, साथ में लाइब्रेरियन की पोजीशन आई है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो है 6,414। अगर हम ट्रेन टीचर एलिजिबिलिटी की बात करें, जो बैचलर डिग्री होती है, इसमें वैकेंसी अच्छी है। इसमें भी आपका 3,000 से प्लस वैकेंसी है। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इसमें 1,409 की वैकेंसी है। तो यानी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो देखिए एलिजिबिलिटी में आप 10+2 भी हैं और साथ में आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है और CTET यानी कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो है आपके पास, उसकी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। सर्टिफिकेट है तभी आप दे सकते हैं एग्जाम। अगर आप अपियरिंग है तो बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है CTET का। साथ में सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी, अगर आप बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। प्लस आपके पास CTET होना ही चाहिए सर्टिफिकेट और 50% मार्क्स। देखिए केंद्रीय विद्यालय हमेशा से 50% मार्क्स एवं वाले ही स्टूडेंट को लेता है, तो यहाँ भी 50% एवं मार्क्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपके पास BA डिग्री है तो भी आप अप्लाई करेंगे। BA डिग्री प्लस CTET यानी कि कॉमन टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब देखते हैं एज लिमिट। क्या है एज लिमिट? तो देखिए अगर प्राइमरी टीचर है तो 30 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है यानी TGT है तो आपका एज 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी उससे कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो आपका एज 40 ईयर्स होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। साथ में मैं बताना चाहूंगी प्राइमरी टीचर जो होते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अगर आप प्राइमरी टीचर हैं और आपका एज 30 है और विमेन है आप, तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देता है केंद्रीय विद्यालय और आप 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर में जाना चाहते हैं और आपका एज 30 ईयर्स है और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं और आप चाहते हैं इस लाइन में आना और SC ST हैं तो आपको 5 साल का भी रिलैक्सेशन मिल रहा है, यानी कि आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ये है एज क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये रजिस्ट्रेशन है 5 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। तो एक अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन फी देखते हैं तो देखिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए फी एवं 1500 है, यानी 1500 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। अगर आप टीचर के जॉब के लिए जा रहे हैं तो PGT, TGT और PRT यानी प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है उनके लिए जो फी है वो है 1000 रुपीज। एग्जाम मोड जो है वो है ऑनलाइन। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आपके 180 क्वेश्चंस आएंगे, 180 मार्क्स के आएंगे और टाइमिंग भी 180 मिनट्स यानी 3 घंटा है। देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो देखिए इसमें 4 एग्जाम पैटर्न है, 4 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है सेक्शन A, जिसमें लैंग्वेज पे फोकस करना होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश आती है। हिंदी भी 10 मार्क्स के हैं, इंग्लिश भी 10 मार्क्स का आएगा आपका। जो सेकेंड सेक्शन है वो है आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगी आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर इफिशिएंसी, जिससे 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है एग्जाम पैटर्न। थर्ड सेक्शन आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेडागोजी। पेडागोजी में आपको शिक्षण जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपने जो भी ट्रेनिंग लिया उससे क्वेश्चंस आएंगे आपके, यानी टीचिंग ट्रेनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। ये काफी ज्यादा वेटेज रखता है, 60 मार्क्स बहुत वेटेज रखता है। 60 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान दें। और इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि 4th सेक्शन है उस पर फोकस करें, यानी कि आपको 4 चीजों पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में जनरल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत टफ नहीं आएंगे। अगर आपने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो ये लेवल आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अगर मैं बात करूं हिंदी और इंग्लिश सेक्शन की, तो जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन पे पूरा फोकस है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आ रहा है आपका समास, संधि, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम, क्रिया आदि। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर पोर्शन आ रहा है। तो हिंदी इंग्लिश से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो तैयार कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चंस है, तो उस पर पूरा फोकस करें।
रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक आएंगे। कंप्यूटर एफिशिएंसी में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पेंट जैसे बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इस पे फोकस कीजिए। तो इस तरह से आप अपने पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो जरूर पूछें। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है। ये सब कुछ इस छोटे से वीडियो में कवर किया गया है। तो जरूर वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और हमेशा की तरह दिशा पब्लिकेशन आपके साथ है। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक में बताना चाहूंगी, केवीएस के लिए स्पेशल गाइड लॉन्च किया जा रहा है दिशा पब्लिकेशन के द्वारा। उस गाइड की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट हो तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।